Imagine that uh, you feel invisible within your own community. Hello, my name is Max Parastogra. I'm a gender fluid person और मेरा नाम मैक्स पारस्टोग्रा है। मैं एक जेंडर फ्लूइड इंसान हूँ और मैं अपनी कहानी इधर शेयर करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू शेयर माई स्टोरी हेयर। सो I have often noticed that, when I first came out as gender fluid to my transgender friends, they were like, हमने तो ऐसा कुछ सुना ही नहीं था। हमने तो मतलब हमें पता ही नहीं था कि एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि लोग जेंडर फ्लूइड भी हो सकते हैं, क्योंकि लोगों को सिर्फ ट्रांस मेन और ट्रांस वेमेन जेंडर का पता है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में। एंड मैंने अपनी कहानी बयां करने की कोशिश की, तो लोगों को जब मैंने अपनी कहानी बयां की तो काफ़ी लोगों को लगा कि हमने तो कभी जेंडर फ्लूइड के बारे में सुना ही नहीं है, हमने कभी नॉन बाइनरी के बारे में सुना नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी कहानी यहाँ यूट्यूब पे बयां करूँ। तो मैं अपनी जर्नी बताना चाहता हूँ। आई फर्स्ट केम आउट एज अ ट्रांसजेंडर मैन हु वाज गे। तो एज अ ट्रांस मैन जिसको मर्दों में इंटरेस्ट है, मतलब गे ट्रांस मैन से मैं कम आउट हुआ था पहले। एंड देन आई केम आउट एज जेंडर फ्लूइड। मुझे पहली बार में ही पता हो गया था कि मेरा जेंडर बहुत ज़्यादा फ्लूइड है। कभी मुझे आदमी की तरह फील होता है, कभी मुझे औरत की तरह फील होता है। तो मुझे उसी वक्त पता चल गया था कि मैं जेंडर फ्लूइड हूँ, बट मैंने कम आउट नहीं करा। क्यों? क्योंकि अगर मैं एज अ ट्रांस मैन आइडेंटिफाई करूँ तो सोसाइटी में ज़्यादा एक्सेप्टेंस होगी, उसमें ज़्यादा लोग आपको और ह्यूमन की तरह ट्रीट करेंगे। पर अगर आप जेंडर फ्लूइड हो या जेंडर डाइवर्स हो या नॉन बाइनरी हो तो आपको ह्यूमन की तरह ट्रीट इतना नहीं करेंगे। सो मैंने बहुत सारे टाइम से अपने जेंडर आइडेंटिटी को छुपा के रखा, पर देन आई केम आउट पब्लिकली एज जेंडर फ्लूइड जस्ट रिसेंटली। और मुझे पता चला कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है खुद को हाइड करके दुनिया से। इट वॉज वेरी एम्पावरिंग एंड लिबरेटिंग ऑल्सो। सो मैं अपनी कहानी, ये वीडियो हिंदी में है, इसमें इंग्लिश सबटाइटल्स भी ऐड हो जाएंगे, बट ये वीडियो हिंदी में है क्योंकि मैं सबको अपनी आवाज़, अपनी कहानी बताना चाहता हूँ। सो एक डिटेल्ड वीडियो मेरी जर्नी पे नेक्स्ट टाइम होगा, बट इस वीडियो में मैं अपनी पोइट्री शेयर करना चाहता हूँ और मैं अपनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। सो एक डिटेल्ड वीडियो अबाउट माई मेडिकल ट्रांजिशन विल बी कमिंग सून। सो जेंडर फ्लूइडिटी के बारे में बहुत सारे मिथ्स हैं और इन मिथ्स के बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो सबसे ज़्यादा लोगों को लगता है कि जेंडर फ्लूइड लोग कंफ्यूज्ड है। क्यों? क्योंकि वो सोसाइटी के मेल और फीमेल डब्बे में नहीं बैठते हैं। पर ये बात सच नहीं है। जेंडर फ्लूइड लोग एक्चुअली बहुत ज़्यादा उनको पता है कि वो कौन है एज अ पर्सन, अपनी आइडेंटिटी को लेके बहुत क्लियर होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, लाइक इन अ psychological sense, right? How a person feels, how a person who's exploring their gender identity feels, or how a gender fluid person feels. तो अगर एक इंसान है जैसे कि जो अपनी जेंडर आइडेंटिटी को एक्सप्लोर कर रहा है, तो वो कैसा फील करेगा
वो उसके दिमाग में ये होगा कि या क्या मैं आदमी हूँ या मैं औरत हूँ, राइट? उसके दिमाग में यही होगा, आदमी औरत। उसके दिमाग में वो बाइनरी सेंस रहेगा। और एक जेंडर फ्लूइड इंसान के दिमाग में रहेगा, मुझे पता है मैं कभी आदमी भी होता हूँ, मैं कभी औरत भी होता हूँ, मैं दोनों भी हो सकता हूँ, और कभी कभी मैं हो सकता हूँ कि मैं दोनों ही नहीं हूँ, राइट? तो एक जेंडर फ्लूइड पर्सन के इंसान के दिमाग में पहले से ही होता है कि मैं कंफर्म्ड हूँ कि मेरा जेंडर मेल और फीमेल के बहुत ऊपर है। और यही डिफरेंस होता है कि अ, एक एक्सप्लोरिंग इंसान में और एक एक्चुअल जेंडर फ्लूइड इंसान के बीच में, कि जेंडर फ्लूइड इंसान को पता है कि उनका जेंडर मेल और फीमेल के ऊपर बहुत ऊपर है। और एक एक्सप्लोरिंग इंसान के दिमाग में ये होता है कि या तो मैं मेल हूँ या तो मैं फीमेल हूँ, और वो एक्सप्लोर करता है। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन एन एक्चुअल जेंडर फ्लूइड पर्सन एंड एक्चुअली समबडी हु इज एक्सप्लोरिंग द जेंडर आइडेंटिटी। सो मैं ये सबसे कहना चाहता हूँ कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में हर कोई मेल या फीमेल, ट्रांस मैन ट्रांस वुमन नहीं होता है। नॉन बाइनरी लोग भी होते हैं, जेंडर फ्लूइड लोग भी होते हैं, जेंडर डाइवर्स लोग भी होते हैं, जेंडर नॉन कन्फर्मिंग भी होते हैं। और मतलब ऐसे लोग जो मेल या फीमेल की कैटेगरी में नहीं आते हैं, तो ऐसे लोग भी होते हैं और हमें उन्हें कंसिडर करना चाहिए। मैंने हमेशा सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स में देखा है, जब ट्रांसजेंडर लोगों की बात होती है, उधर तो नॉन बाइनरी लोगों का कोई जिक्र ही नहीं होता, उधर बस ट्रांस मैन और ट्रांस वुमेन का जिक्र होता है, जो कि बहुत प्रॉब्लमेटिक है। आप एक कम्युनिटी को ही रेज कर रहे हो। सो ये मैंने नोटिस किया है। चलो, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। जब हेल्थ केयर की बात आती है हमारे देश में, ट्रांसजेंडर हेल्थ केयर की बात आती है, तो हमेशा ट्रांस मैन और ट्रांस वुमेन को ही केटर करा जाता है। अगर कोई नॉन बाइनरी इंसान हेल्थ केयर के लिए, जैसे कि सर्जरी, हार्मोन्स तो फिर भी ठीक है, कुछ कुछ सिटीज़ में हार्मोन्स के अच्छे डॉक्टर्स होते हैं जो अंडरस्टैंडिंग होते हैं, बट कुछ कुछ मतलब अगर सर्जरी की जहाँ पे बात आती है, तो हमारे देश में जो डॉक्टर्स हैं, वो सिर्फ फॉर ट्रांसजेंडर हेल्थ केयर दे ओनली केटर टू ट्रांस मैन एंड ट्रांस वेमेन। मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से देखा है कि दे डोंट केटर टू नॉन बाइनरी पीपल एंड दे डोंट केटर टू जेंडर फ्लूइड पर्सन्स व्हेन इट कम्स टू हेल्थ केयर। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, एंड दिस इज़ वेरी सैड। एंड आई थिंक यहाँ पे हमारे ट्रांसजेंडर लॉ के अंदर लिखा हुआ है कि थर्ड जेंडर विच इज़ नॉन बाइनरी, एनी वन हु डजंट फॉल इन मेल एंड फीमेल कैटेगरी, विच इज़, it can be non-binary persons, can be gender fluid persons, can be anyone, have the access to medical rights, have the access to healthcare, education, jobs and security. बट इंडिया में अभी भी हेल्थ केयर बहुत बैकवर्ड है, एंड दे मोस्टली द डॉक्टर्स फेल टू cater to the needs of non-binary people and gender fluid people. So मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस था कि मैंने अपने जीडी लेटर के लिए एक डॉक्टर के पास, साइकियाट्रिस्ट, रिवाइज जीडी लेटर, नॉट माय करंट जीडी लेटर, फॉर माय रिवाइज जीडी लेटर आई हैव टू गो and see a psychiatrist, and no psychiatrist understood what gender fluid is, and this is so sad. So जेंडर फ्लूइडिटी, नॉन बाइनरी आइडेंटिटीज़ के लिए मेडिकल हेल्थ केयर में अभी बहुत बड़ा गैप है विच शुड बी फिल्ड। आई होप दिस यूट्यूब video reaches the healthcare workers, it reaches the people who are in the medical sectors, and I hope it creates an inclusive space for non-binary people in healthcare. तो
मैं अपनी एक पोइट्री, मैं ज़्यादातर इंग्लिश में पोएम लिखता हूँ, सो मैं अपनी इंग्लिश पोएम इधर बयां करना चाहूँगा. आई वुड लाइक टू शेयर माई इंग्लिश पोइट्री विद ऑल ऑफ यू. Was I always a man? Was I always a man? Yes, I was born with dysphoria. As a kid, I saw myself as a male. But was I always a man? While loving a man, I saw myself as a man. So I identified as gay. But when I closed my eyes, was I always a man? Songs played, a woman's voice sang. I became her, her love, her longing, her softness. But then a man's voice took the stage, and I became him, his strength, his power, his desire. And yet, was I always a man? There were days I felt beautiful, radiant, womanly from within. With nothing to wear, I would steal my mother's makeup, her jewels. Other days, I ached to be the most handsome, the most macho. But still, was I always a man? I buried these feelings, hid behind the guise of a gay trans man, denied the truth for years. Why, you may ask? Because the society whispered trans men can't be feminine. Because love seemed impossible. Men loved only one version of me. Because world would label me a freak. So I hid. But then in 2024, everything changed. I met someone brief but profound. This showed me my beauty, my gender fluidity, my truth. In that moment, I saw my lie unravel. I stopped chasing the binary and began the journey to my authentic self. The day I wore makeup with my beard and mustache, I looked in the mirror for the first time. I saw me, not a pretender, not a fragment, but as a whole. To the world, I say this: not all trans people live in the binary. Gender is a spectrum, vast, infinite, and divine. Transness is beautiful, transness is divine. And one last question: was I always a man? Perhaps not, but I was always me. तो ये मेरी पोइट्री है. और अगर आपको और पोइट्री में इंटरेस्ट है या आपको LGBTQ टॉपिक्स में चर्चा करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू पुश द नोटिफिकेशन बटन एंड लाइक एंड कमेंट. सो थैंक यू सो मच. हैव अ ग्रेट डे एंड प्राइड इज एवरी डे.